दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMD बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के प्राचीन और अद्भुत पर्यटन क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना और बेहद रोमांचक है। ये दोस्तों, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास और आश्चर्य के प्रतीक शहर हम्पी की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हम्पी। दोस्तों, हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले में स्थित है। दोस्तों, भारत का इतिहास काफ़ी प्राचीन और बेहद रोमांचकारी है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार रामायण काल में हम्पी का प्रमाण हमें मिलता है। रामायण काल से संबंधित बाली और सुग्रीव नामक दो वानर भाइयों का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हीं दोनों राजाओं का साम्राज्य था किष्किंधा, जिसकी राजधानी थी पंपापुर, जिसे आज हम्पी के रूप से हम जानते हैं। दोस्तों, हम्पी को स्मारकों का समूह भी कहा जाता है। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करता था, जिसके शासक थे श्री कृष्ण देव राय। पुराने इतिहासकारों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व तक हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग का शहर माना जाता था और उस समय भारत का सबसे अमीर शहर भी माना जाता था। इसीलिए दोस्तों, यह 1886 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ। दोस्तों, सन 1565 में मुस्लिम सेनाओं द्वारा इस पर आक्रमण करके लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद हम्पी खंडहर के रूप में बदल गया। हम्पी ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित पहाड़ी इलाकों में तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। दोस्तों, हम्पी में लगभग 1600 से ज़्यादा स्मारक हैं, जो 42 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको हम्पी के कुछ मुख्य स्मारकों के बारे में बताएंगे, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नंबर 1, विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और प्रमुख तीर्थ स्थल है। जब मुस्लिम सेनाओं द्वारा हम्पी पर आक्रमण हुआ तो मुस्लिम सेनाओं ने पूरे हम्पी को तहस नहस कर दिया, लेकिन इस मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। अगर दोस्तों बात करें हम इसके अंदर की बनावट की, तो इसके अंदर की बनावट काफ़ी बेहद ही रोमांचकारी और भव्य है। दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर में जैन और हिंदू धर्म की वास्तुकला का आकर्षक मिश्रण देखने को मिल जाता है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर वास्तुशिल्प का अनूठा संग्रह आपको देखने को मिलता है, जिसमें कई तरह के देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है विजय विट्ठल टेम्पल। इसका भी इतिहास बहुत ही पुराना है और यही बहुत ही देखने में अद्भुत मंदिर लगता है। श्री विट्ठल मंदिर की स्थापना 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मंदिर की स्थापना द्रविड़ शैली के आधार पर की गई है। श्री विजय विट्ठल टेम्पल
भव्यता और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर के अंदर 56 स्तंभ हैं, जिनमें से संगीत सरगम सुनाई देता है। यदि हाथ से खटखटाया जाए तो इनमें संगीत से सातों सुरों की आवाज निकलती है। इसीलिए इन स्तंभों को सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर है, जिसे हम रथ मंदिर भी कहते हैं, जिसमें पत्थर के पहिए लगे हुए हैं। श्री विजय विट्ठल मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, हमारे देश की 50 रुपए की नई नोट पर श्री विजय विट्ठल टेम्पल की छवि अंकित की गई है, जिसमें हम्पी भी लिखा हुआ है, जो हमारे प्राचीन इतिहास के गौरव को दर्शाता है। दोस्तों, हम्पी का तीसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अच्युतार्य मंदिर। दोस्तों, अच्युतराय मंदिर का निर्माण 1534 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के पतन से पहले सम्राट अच्युत देव राय के शासन में हुआ था। यह भव्य मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली के मंदिरों को उसके सर्वोत्तम और सबसे उन्नत रूप को दर्शाता है। अच्युत देवराय मंदिर प्रमुख शानदार और विस्मयकारी मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री अच्युत राय मंदिर में टावरों, स्तंभों और दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी और अलंकरण का उदाहरण देखने को मिलता है। अच्युत राय मंदिर मतंगा पहाड़ी के ऊपर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु तिरुवेंगलनाथ के रूप में विराजमान है और बाद में इस मंदिर का नाम बदलकर उस समय के शासक अच्युत देव राय के नाम पर रख दिया गया। तभी से इसका नाम अच्युत राय मंदिर पड़ा। इस मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक रहता है। दोस्तों, हम्पी की तुंगभद्रा नदी पर्यटकों का मन मोह लेती है। यह नदी ज्यादा चौड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका निर्मल और स्वच्छ जल और पहाड़ों से निकलते हुए देखना इसको बहुत ही अच्छा लगता है। यह नदी काफी गहरी है और इसको पार करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा गोल टोकरी के आकार के नाव बनाए गए हैं। इन टोकरी के आकार की नावों में एक साथ 5 से 6 आदमी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। इस नदी के दूसरी तरफ एक पहाड़ की चोटी पर है अंजनी माता का मंदिर। उस मंदिर तक जाने के लिए पहले आपको टोकरी में बैठकर इस नदी को पार करके और सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। इस पहाड़ की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप अंजनी माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत से बंदर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछल कूद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे मन को बहुत मोहता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आप मीलों दूर तक शहर का नज़ारा देख सकते हैं। हम्पी शहर की यात्रा करने के लिए बहुत दूर दूर से अक्टूबर से लेकर मार्च तक बहुत से सैलानी यहाँ पे आते हैं। हम्पी शहर की यात्रा करने के लिए अगर आप हवाई यात्रा से जाते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है हुबली एयरपोर्ट। वहाँ पहुंचकर आप ओला या कैब बुक करके हम्पी जा सकते हैं। अगर आप हम्पी शहर को बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो हम्पी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होस्पेट है। आप होस्पेट रेलवे स्टेशन पर उतरकर ओला या कैब बुक करके हम्पी जा सकते हैं। हम्पी में यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत ही शानदार और उचित व्यवस्था है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत ही लग्जरी और फैमिली होटल मिलते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।